नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री मोदी ने हनुमान जयंती पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के मोरबी में निर्मित हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। हनुमान जी चार धाम परियोजना के तहत देश भर में 4 दिशाओं में स्थापित की जा रही 4 मूर्तियों में से ये दूसरी प्रतिमा है। प्रधानमंत्री ने वर्चुअली प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान लोगों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा, पवन पुत्र की कृपा हर किसी पर बनी रहे। पीएम मोदी ने कहा, पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा सभी पर बनी रहे। हनुमान जी एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्र हैं। देश भर में हनुमान जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, शक्ति, साहस और संयम के प्रतीक भगवान हनुमान की जयंती पर सभी देशवासियों को अनेकानेक शुभकामनाएं। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए कहा, सभी को श्री हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री बजरंगबली सभी के जीवन को ज्ञान, भक्ति और एकाग्रता से परिपूर्ण करें। हनुमान जयंती पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने गृह जिले छिंदवाड़ा में उन्होंने हनुमान जयंती मनाई। हनुमान जयंती के मौके पर पूर्व सीएम कमलनाथ गदा यात्रा में शामिल हुए। कमलनाथ ने सुख शांति के लिए पूजा अर्चना की। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस ने ट्विटर हैंडल पर बदली प्रोफाइल फोटो। हनुमान जयंती पर कांग्रेस ने बदली प्रोफाइल फोटो। हनुमान भक्त के रूप में दर्शाए गए पीसीसी चीफ कमलनाथ। रायपुर में कोटा इलाके की फिनाइल फैक्ट्री में भीषण अग्निकांड में कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मामले में करिश्मा होम केयर प्रोडक्ट फैक्ट्री संचालक राकेश शाकरा के खिलाफ लापरवाही के मामले में केस दर्ज किया गया है। रायपुर, दुर्ग समेत बजरंग पावर लिमिटेड की करीब 15 से ज्यादा निजी दमकल की वाहनों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फैक्ट्री पूरी तरह जलकर स्वाह हो गई। आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। ये मामला सरस्वती नगर थाना इलाके का बताया जा रहा है। रकम दोगुना करने के नाम पर भिलाई इस्पात संयंत्र कर्मचारी ठगी का शिकार हो गया। कर्मचारी से 40 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी ने 3 साल में कभी 2 लाख तो कभी 4 लाख की राशि ली गई। मामला 2019 का है। प्रार्थी जयप्रकाश चौहान भिलाई इस्पात संयंत्र का कर्मचारी है। साल 2019 में प्रार्थी आरोपी शिखर पसीने निवासी रायपुर के संपर्क में आया था। इस दौरान अपने फर्म गोल्डन ऑप्स का हवाला देकर रकम दोगुना करने का झांसा दिया। इस झांसे में संयंत्र कर्मी फंस गया और वर्ष 2019 से लगातार आरोपी को रकम देता रहा। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रायसेन में बरेली के छिंद गांव में बजरंग बली का एक ऐसा धाम है जहां आज भी कई चमत्कार होते हैं। प्राचीन मान्यता है कि धाम से कोई खाली हाथ नहीं जाता। भक्तों के कष्टों का निवारण यहां होता है। रायसेन जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर भोपाल जबलपुर रोड पर बरेली तहसील में हनुमान जी का मंदिर है। भारत के हर प्रांत से यहां भक्तों के आने का सिलसिला लगा रहता है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, जिस सूफा, पीएफआई और जेएमबी संगठनों ने खरगोन दंगे के कनेक्शन की जांच हो रही है, निर्णय अभी आए नहीं है। कहा कि गिरफ्तारी होना और बुलडोजर चलना दोनों अलग अलग मामले हैं। यूपी के बांदा में वाइन शॉप के मालिक और कुछ दबंगों ने एक युवक को जमकर पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो वाइन शॉप के अंदर का है। उसी दिन युवक का शव रेल की पटरी पर मिला था। मृतक युवक के पिता ने 4 नामजद लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। दबंग अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। इस मामले में पीड़िता के पिता ने उच्च अधिकारियों से न्याय की मांग की है। वहीं वायरल वीडियो को देखकर दबंगों की अमानवीय हरकत भी सामने आई है।
सुकमा में मनरेगा कर्मचारी महासंघ के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर जल सत्याग्रह किया। जिला मुख्यालय स्थित शबरी नदी में पूजा अर्चना करने के बाद जल सत्याग्रह किया गया और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की गई। सुकमा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्यरत कर्मचारी, अधिकारी और रोजगार सहायकों द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। पिछले 16 सालों से निरंतर काम किया जा रहा है, जिसमें ऐसे कई कर्मचारी और अधिकारी हैं जिनकी उम्र नियमित पदों पर आवेदन करने की समाप्त हो चुकी है। ऐसे में संघ ने कई बार नियमितीकरण को लेकर सरकार के समक्ष पक्ष रखा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मजदूरन आंदोलन करना पड़ रहा है। संघ ने शबरी नदी में जल सत्याग्रह किया और मांगों को लेकर नारे भी लगाए। सुकमा में दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प ने प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें दंडकारण्य के दक्षिण बस्तर में फिर बमबारी का आरोप लगाया गया है। प्रेस नोट बमबारी हमले के बाद की तस्वीर जारी की गई है। प्रेस नोट में पुलिस, अर्धसैनिक और सैन्य बलों की तरफ से संयुक्त रूप से संचालित समाधान के प्रहार के तहत हमला किया। सैनिक के ड्रोनों से बमबारी का आरोप लगाया गया। अलग अलग गांवों के जंगलों में 50 से ज्यादा बम गिराए गए, जिसके बाद सतर्कता और सावधानी बरतकर पीएलजीए बल बमबारी से अपना बचाव किया। भोपाल में विधायक रामेश्वर शर्मा ने काजी साहब को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि जिनके घर चले सिर फूटे, उनके लिए कोर्ट जाते तो बेहतर होता। दंगाइयों के लिए कोर्ट जाना दीन ईमान नहीं। उन्होंने कहा, काजी साहब आप दंगाइयों के लिए कोर्ट जाओगे तो अच्छा नहीं होगा। कोर्ट ने अब तक जो फैसले दिए हैं उन पर अमल करोगे तो न्यायालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंबिकापुर शहर में स्कूल रोड पर स्थित हनुमान मंदिर में आज भगवान श्री राम के प्रिय भक्त श्री हनुमान जन्मोत्सव बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कार्यक्रम के साथ विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। साथ ही हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर हजारों की संख्या में भक्त मंदिरों में पूजा के लिए पहुंच रहे हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। देश में फैली कोरोना महामारी की वजह से बीते 2 सालों से मंदिर बंद थे, लेकिन संक्रमण कम होने के बाद अब मंदिरों के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इसको लेकर भक्तों में काफी उत्साह है। दुर्ग के थाना उतई के अंतर्गत ग्राम मोरिद में सुबह गांव के ठीक बीचों बीच स्थित पेड़ की जड़ में आग लग गई। देखते ही देखते पूरे पेड़ में आग जबरदस्त तरीके से फैल गई। आग लगने से घरों के जलने की आशंका हो गई थी। दुर्ग अग्निशमन दल की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। आज देश भर में हनुमान जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने 4 इमली स्थित हनुमान मंदिर में पहुंचे। रामेश्वर शर्मा ने श्री राम और हनुमान भक्तों के साथ विधि विधान के साथ आरती की और हनुमान चालीसा का पाठ किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने छत्तीसगढ़ महिला कोष ऋण योजना के तहत 82 मिनी राइस मिल महिला समूह को वितरण किया। हर एक राइस मिल की कीमत 1,03,000 की, वहीं 3,80,000 का ऋण स्व सहायता समूह को माफ किया गया। शमशाबाद में हनुमान जन्मोत्सव की धूम नगर के तमाम मंदिरों पर मनाई जा रही है। बड़े मंदिरों के नाम से प्रसिद्ध दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज, जिनको संकट मोचन हनुमान जी महाराज के नाम से भी जाना जाता है, सुबह 5 बजे से लगातार बाबा का अभिषेक और हवन पूजन करके महाआरती कर बाबा का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बुरहानपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कई महीनों से फरार चल रहा चिड़ियापानी का 20,000 का नामी बदमाश, पुलिस ने उसे अपनी गिरफ्त में लिया।
गुजरात के पोरबंदर से आरोपी को साइबर सेल की मदद से गिरफ्तार किया गया। चांदनी बोरसल रोड पर हुई डकैती, हत्या का प्रयास, अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर अपराधों में आरोपी था। विदिशा के मुरादपुर गांव में अंजनी नंदन का प्राचीन धाम है, जहां विश्राम की अवस्था में बजरंगबली मारुति नंदन की प्रतिमा है। हजारों साल पुराने धाम में हनुमान प्रतिमा के एक पैर के अंतिम छोर का पता लगाने के लिए खुदाई की गई। इस दौरान मंदिर के सामने एक बड़ा तालाब बन गया, लेकिन बजरंगबली के पैर के अंतिम छोर का पता नहीं चल सका। मान्यता है कि बजरंगबली के धाम में भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। इसके कारण इस गांव का नाम मुरादपुर पड़ गया। वहीं बजरंगबली धाम के आसपास संतों की कई समाधियां मौजूद हैं। साथ ही धाम में 12 देवता की अद्भुत विशाल प्रतिमा है। वहीं हनुमान जयंती पर धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। खरगोन और बड़वानी में जहां धार्मिक जुलूस के दौरान पथराव की घटनाएं सामने आई, तो वहीं दूसरी ओर भोपाल के हताई खेड़ा कोकता से सुखद तस्वीरें सामने आई। कोकता में उस समय अनेकता में एकता और गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिली, जब भगवान गीता समापन का समारोह मुस्लिम इलाके से गुजरा था। अनेक एकता की तहजीब यहां देखने को मिली। इस मौके पर मुस्लिम समुदाय ने चल समारोह पर जमकर पुष्प वर्षा की और फल वितरण किए। वहीं हिंदुओं ने भी मुस्लिम समुदाय का ध्यान रखा। हनुमान जयंती पर कांग्रेस ने ट्वीट किया है और प्रदेश देशवासियों को हनुमान जयंती की बधाई दी। कांग्रेस ने हनुमान ट्वीट करके लिखा है, श्री हनुमान जन्मोत्सव। देश प्रदेशवासियों को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त संकट मोचक प्रभु श्री हनुमान से मध्य प्रदेश की जनता की खुशहाली और समृद्धि की कामना करते हैं। देश प्रदेशवासियों को कांग्रेस ने दी बधाई। सर्व ब्राह्मण समाज सरगुजा ने गुरु ग्रंथ सिंह का स्वागत और पंच प्यारों का स्वागत किया। वहीं सर्व ब्राह्मण समाज के महिलाओं, बच्चों, व्यक्तियों ने पंच प्यारों को फूल माला पहनाकर उनके आने पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। सिखों के गुरु श्री तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश को समर्पित शताब्दी संदेश यात्रा के आज संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में पहुंचने पर सिख समाज के साथ हर वर्ग के लोगों ने पुष्प वर्षा कर आत्मीय स्वागत किया। भोपाल नगर पुलिस के तहत त्योहारों को लेकर जुलूस कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। हनुमान जयंती के पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सर्विलांस की टीम ड्रोन कैमरे से रूट की निगरानी और चेकिंग की। इसे लेकर तलैया क्षेत्र, बुधवारा, मंगलवारा, नादरा बस स्टैंड, सिंधी कॉलोनी, चौराहा समेत अन्य इलाकों पर ड्रोन के माध्यम से मॉनिटरिंग की गई।
वहीं आपको बता दें कि गरियाबंद में एसपी की स्पेशल टीम और शुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने किसानों को झांसा दिया था। आरोपी को पुणे महाराष्ट्र गिरफ्तार किया गया है। 31 किसानों को रबी खरीफ धान खरीदी की, जिसके बाद धान खरीदने की रकम 25,04,657 रुपए किसानों को न देकर गबन किया गया। राजनांदगांव से गरियाबंद के छुरा में आकार किराना का दुकान खोला था। आरोपी 6 महीने से फरार चल रहा था। बलौदाबाजार जिला पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। टीम ने 1.5 करोड़ के आईपीएल सट्टा खेलते 2 आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें से एक आरोपी को रायपुर से जबकि दूसरे आरोपी को गोवा से गिरफ्तार किया गया है। भाटापारा के सटोरिया से गोवा के लिंक मिले थे। भाटापारा के आरोपी संतोष लिलवानी के पास से 2 लाख नगद 1.5 करोड़ रुपए आईपीएल सट्टा पट्टी का हिसाब मिला है। आरोपी के पास से एक लैपटॉप, 9 मोबाइल, बैंक के खाता, 12 एटीएम कार्ड जब्त किए गए हैं। सीएम योगी ने भी बधाई दी। उन्होंने कहा, श्री हनुमान जयंती की सभी देशवासियों और श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हनुमान जयंती पर देशवासियों को बधाई दी और लिखा, आप सभी के जीवन से सारी विपत्तियों को हर लें और आपका अपना आशीर्वाद अपना बनाए रखें। मैं मारुति नंदन से ऐसी प्रार्थना करता हूं। पुलिस स्थापना दिवस पर राजस्थान पुलिस अकादमी में कार्यक्रम हुआ। सीएम गहलोत ने परेड की सलामी ली। माउंट आबू में 4 हनुमान पुराणों का वर्णन है, जहां कहा जाता है कि यहां चारों दिशाओं में हनुमान माउंट आबू की पहरेदारी करते हैं। दक्षिण दिशा में हनुमान जी को दक्षिण तट हनुमान जी कहा जाता है। पूर्व दिशा में हनुमान जी को संकट मोचक हनुमान जी कहा जाता है। उत्तर दिशा में हनुमान जी को ज्ञानेश्वर हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। साथ ही पश्चिम दिशा के हनुमान जी को चंपकेश्वर हनुमान कहा जाता है। यहाँ हनुमान जयंती के मौके पर भव्य उत्सव मनाया जा रहा है। अप्रैल का महीना आधा निकल चुका है और गर्मी अपने शबाब में आने लगी है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले कुछ दिनों तक लू की संभावना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत मध्य भारत राज्यों में गर्मी और बढ़ने वाली है, जबकि गुजरात, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड समेत उत्तर पश्चिम राज्यों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मौसम में बदलाव हुआ। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश के आसार। आने वाले 2 दिनों तक तापमान में किसी तरह के बदलाव के आसार नहीं। उत्तर भारत में गर्मी की तपिश बरकरार है। दिल्ली समेत कई राज्यों में पारा काफी अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज मौसम बदलने की उम्मीद है। पंजाब में भगवंत मान की सरकार ने जनता से किए अपने वादों को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है। इसी के तहत राज्य में मान सरकार ने मुफ्त बिजली देने की घोषणा कर दी है। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने 1 जुलाई से घरों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। गौरतलब है कि राज्य में भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने कार्यालय में 1 महीने भी पूरा कर लिया। यूक्रेन और रूस के बीच 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त से युद्ध चल रहा है और इस दौरान राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस के हमले में हमारे 3000 सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि 10,000 जवान घायल हुए हैं। रूसी बलों की वापसी के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव क्षेत्र में 900 से अधिक नागरिकों के शव मिले हैं। जानकारी के मुताबिक शवों को सड़कों पर छोड़ दिया गया था। रूस यूक्रेन जंग के बीच एक बार फिर से युद्ध प्रभावित क्षेत्रों से नागरिकों को निकालने के लिए 9 मानवीय गलियारे बनाए गए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने अपने क्षेत्रों में यूक्रेनी हमलों के जवाब में कीव पर मिसाइल हमलों को बढ़ाने की बात कही है। रूसी अधिकारियों ने यूक्रेनी सेना पर एक रूसी क्षेत्र में रहायशी इमारतों पर हवाई हमले शुरू करने का आरोप लगाए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों को 5 किलो का आईडी मिला है, जिससे आतंकियों की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। भारत में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 975 नए मामले सामने आए। 796 मरीजों ने कोरोना को मात दी।
हरियाणा में कोरोना के 174 नए मामले सामने आए, जबकि 72 मरीजों ने कोरोना को मात दी, जब एक मरीज की मौत हुई। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की अपकमिंग फिल्म भूल भुलैया 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। टीजर में कार्तिक के साथ राजपाल यादव भी नजर आ रहे हैं। साउथ के सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 का जादू हर जगह चलता नजर आ रहा है। साल 2022 में आने वाली कंगना रनौत की मोस्ट अवेटेड फिल्म धाकड़ जल्द रिलीज होगी। 20 मई को सिनेमाघरों में फिल्म धाकड़ रिलीज होगी। फिल्म द कश्मीर फाइल्स की सफलता के बाद डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया। द कश्मीर फाइल्स के बाद विवेक अब तक दिल्ली फाइल्स बनाएंगे। अनिद्रा, तनाव,